आज भारत के सामाजिक इतिहास का वो दिन है जब एक ऐसा इंसान दुनिया छोड़कर चला गया जिसने भारत में जातिवाद, ब्राह्मणवाद, भगवान और यहां तक कि हर एक इंसान को खड़ा कर दिया कटघरे में, जिसने इस देश को दबाने की कोशिश की। हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, जय भीम मेरी जान। मैं हूं आरजे जाकी आपके साथ। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं कहानी लाया हूं एक ऐसे इंसान की जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आज है पेरियार ई.वी. रामास्वामी जी की डेथ एनिवर्सरी। एक ऐसा इंसान जिसे या तो बहुत नफरत मिली या तो बहुत गहराई से समझा गया। पेरियार सिर्फ एक इंसान, एक नेता नहीं थे, वो एक विचार थे जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की तरह समाज के उन बुरे विचारों पर गहराई से प्रहार किया करते थे। थोड़ा हिस्ट्री की गहराइयों में झांकते हैं और देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। पेरियार जी का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के ईरोड जिले में हुआ। पूरा नाम था ईरोड वेंकटप्पा रामास्वामी नायकर। पेरियार जी एक समृद्ध और व्यापारी परिवार से आते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी उनके नाम की जो शोषित और पीड़ित वर्ग है, यानी कि आराम और सम्मान की जिंदगी छोड़कर शोषितों के संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने बहुत कम औपचारिक शिक्षा ली, लेकिन जितना भी सीखा वो समाज को हिला देने वाला था। जाति व्यवस्था से टकराव। पेरियार जी ने बहुत पहले समझ लिया था कि भारत की असली बीमारी जो है वो जाति व्यवस्था है। उन्होंने खुले शब्दों में कहा, जब तक जाति रहेगी तब तक इंसान कभी बराबर नहीं हो सकता। उन्होंने देखा कि शूद्र और अति शूद्र मंदिरों, कुओं, स्कूलों और सम्मान हर जगह से बाहर रखे जाते हैं। यहीं से पेरियार बने जाति विरोधी आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे। 1985 में शुरू किया पेरियार ने सबसे बड़ा मूवमेंट, जिसका नाम दिया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, यानी कि आत्मसम्मान आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य था बिना ब्राह्मण पुजारी के शादी, स्त्री पुरुष समानता, जाति आधारित पहचान का खात्मा, तर्क और वैज्ञानिक सोच। पेरियार कहते थे, अगर कोई धर्म तुम्हें नीचा दिखाता है तो उस धर्म को ठुकरा दो। और यही आंदोलन आगे चलकर द्रविड़ आंदोलन की नींव रखता है। मतलब इनका आंदोलन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है द्रविड़ आंदोलन में। पेरियार जी ने जो सबसे विवादास्पद काम किया था वो था सीधा ईश्वर पर हमला। उन्होंने कहा कि अगर भगवान है तो उन्होंने जातियां क्यों बनाई? उन्होंने राम कृष्ण को मानने से इनकार तो कर दिया, लेकिन मनुस्मृति जैसे ग्रंथों की आलोचना कर दी। और आलोचना का कारण था क्योंकि ये ग्रंथ असमानताओं को सही ठहराते थे। पेरियार भले ही नास्तिक थे, लेकिन उनकी नास्तिकता ये कोई नफरत नहीं था, ये एक मुक्ति का रास्ता था। वो मुक्ति का रास्ता जो लोग करोड़ों सालों से झेलते आ रहे थे। पेरियार और अंबेडकर, पेरियार और बाबा साहब दो अलग राज्यों से थे, लेकिन उनका दुश्मन एक ही था। नहीं, हिंदू नहीं, उनका दुश्मन था ब्राह्मणवाद। पेरियार जी ने बाबा साहब के जाति विरोधक आंदोलन का खुलकर सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर इस देश के सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। और जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, पेरियार जी ने उनका समर्थन किया और कहा कि ये आत्मसम्मान की क्रांति है और ये क्रांति होनी चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म कभी नहीं सिखाता कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, क्योंकि इस धर्म में सभी के सभी एक समान है, बराबर हैं। पेरियार अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने कहा, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिले, विधवा विवाह वैध हो, बाल विवाह बंद हो, महिलाओं को शिक्षा मिले। उन्होंने साफ कहा, जो समाज महिलाओं को गुलाम बनाता है वो कभी प्रगतिशील नहीं हो सकता है। 24 दिसंबर यानी कि आज ही दिन 1973 में पेरियार जी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनका विचार आज भी जिंदा है। आप चाहे तमिलनाडु की राजनीति ले लें या फिर तमिलनाडु के लोगों में आज भी उनके विचार को उतने ही मान्यता दी जाती है जब पेरियार थे। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके विचारों को हमें भी अपनाना चाहिए। आप अगर पेरियार गूगल करोगे तो उनके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन पेरियार जी को समझना आसान नहीं है। सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने से पेरियार जी को समझा नहीं जा सकता। वो एक विचार है और इस विचार को हर जगह पहुंचाना हमारा काम है, क्योंकि अगर पेरियार को समझोगे तो सच्चाई जानोगे, और सच्चाई जानोगे तो आपको पता है सच कड़वा होता है। लेकिन अगर आप बाबा साहब को मानते हैं तो पेरियार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज उनकी पुण्यतिथि मनाना सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि देना नहीं है, उनके विचारों को अपनाना उनके लिए सही श्रद्धांजलि मानी जाएगी। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप भी पेरियार के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे और उनके विचारों को आत्मसात करने की कोशिश करेंगे, उनके विचारों को अपनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें और वो हर लड़ाई लड़ सकें जो लड़ाई हमारे पुरखे सालों से करके आ रहे हैं और हमें आज भी करना है। क्योंकि लोग आज भी हमें हिंदू राष्ट्र के नाम पर दबा रहे हैं, लेकिन हम दबने वालों में से नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, है ना।
इसी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइफ में कुछ भी हो जाए दिल पे हाथ रखने का कहने का। जय भीम मेरी जान।